अमरावतीपासून जवळपास 10 किलोमीटर अंतरावर असलेले प्राचीन व पौराणिक काळातील नवसाला पावणारे हनुमान मंदिर चांगापूर नरेश नावाने प्रसिद्ध देवस्थान आहे। आसपासच्या अनेक गावाचे ते श्रद्धास्थान आहे। चांगापूर नरेश म्हणून मंदिराची स्थापना अत्यंत रोचक आहे। पूर्वी चांगापूर येथे लिंबाच्या झाडाखाली हनुमानजीची मूर्ती होती। वलगाव येथील श्रीमंत शेतकरी वल्लभजी लड्डा यांनी श्रद्धेने त्या मूर्तीची मंदिरात प्रतिष्ठापना केली। आज हे शतायुषी मंदिर पंचक्रोशामध्ये प्रसिद्ध झाले असून हजारो भाविक भक्त येथे दर्शन व पूजनासाठी येतात। वनभोजनासाठी हे ठिकाण प्रसिद्ध झाले आहे। येथे अनेक शेतकरी कुटुंबाचे विवाह हे अल्प दरात पार पडले आहे। हनुमान जन्मोत्सवानिमित्त हजारो भाविकांना प्रसाद दिला जातो। तसेच अनेक भाविक भक्त येथे रक्तदानही करतात। वलगावचे श्री वल्लभजी लड्डा हे शेतीच्या कामानिमित्त चांगापूर येथे गेले असता चांगापूर मोडकजवळील निंबाच्या झाडाखाली असलेल्या हनुमान मूर्तीचे ते पूजन करत। हळूहळू त्यांच्या श्रद्धेत वाढ झाली आणि त्यांनी गावकऱ्यांनाही दर्शनासाठी प्रेरित केले। त्यामुळे वलगाव व परिसरातील लोक मोठ्या संख्येने येथे येऊ लागले। श्री वल्लभजी लड्डा यांनी चांगापूर येथे जागा खरेदी करून मंदिर बांधले, विहीर खोदली आणि गरीब कुटुंबांच्या मुलामुलींच्या विवाहासाठी जागा विकसित केली। पुढे हे ठिकाण श्री वल्लभ ट्रस्ट म्हणून ओळखले जाऊ लागले। येथे नाममात्र शुल्कात गरीब कुटुंबाचे विवाह पार पाडले जातात। अनेक गावातील शेकडो विवाह येथे पार पाडल्याचे सांगितले जाते। मैं सागर श्री प्रकाश अमरावती से बचपन से आ रहा हूँ। मैं 35 सालों के यहाँ पे आते आते बचपन से आ रहा हूँ। मैं ये जो आयोजन होता है हनुमान जन्मोत्सव का सार्वजनिक श्री वल्लभ सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट वलगांव द्वारा आयोजित होता है। आज करीबन 60-70 साल से यहाँ आयोजन हो रहा है। मंदिर को तो करीबन 1.5 साल हो गए मंदिर को। इसको तो स्वयंभू मूर्ति है, काफ़ी भक्तों की यहाँ पे आस्था है। और यहाँ पे हनुमान जन्मोत्सव के दिन करीबन लाख से सवा लोग दर्शन करने आते हैं, साथ में महाप्रसाद पाते हैं। इसके साथ ही करीबन 500 से 550-600 लोग यहाँ पे रक्तदान करते हैं, जो कि रक्तदान PDMC में गवर्नमेंट को जाता है, जहाँ पे लोगों को रक्त मिलता है, उनकी यहाँ व्यवस्था होती है। आज जो रक्त समिति चल रही दान चल रहा है, अभी आने वाले 19 अप्रैल को गौ माता के लिए रक्त तुला का आयोजन किया गया है। आज ये रक्त तुला जो हो रहा है, ये पूरा रक्त तुला के लिए जाने वाला है 19 अप्रैल के लिए। और ये जो आयोजन होता है श्री वल्लभ द्वारा आयोजन होता है, पूरा ये व्यवस्था होती है। और काफ़ी भक्तों की यहाँ पे आस्था है, लोगों की मन्नतें हैं, लोग मन्नत करते हैं, अपनी मन्नत पूरी होती है। यहाँ पे लोग दाल बाटी चूरमा की मन्नत होता है, दाल बाटी चूरमा का प्रसाद दूर होता है, सवा मन की भगवान की, और साल भर चलता है। हर शनिवार के दिन यहाँ पे सुबह 6 बजे आरती होती है, शाम को 7:30 बजे, और रात में 12:30 बजे सुंदरकांड की आरती होती है। रात की सुंदरकांड में आरती करीबन 1000 से 1200 लोग यहाँ पे आरती में रहते हैं। साथ में महाप्रसाद का आयोजन होता है, सभी लोगों की निःशुल्क सेवा होती है और निःशुल्क आयोजन होता है। आए दिन मंगलवार के दिन भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग आते हैं, गुरुवार के दिन, और यहाँ बस्ती बन गई है तो रोज यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने। मंदिराचे बांधकाम 4 एप्रिल 1939 रोजी पूर्ण झाले। पुष्कर्मा समाजातील देऊ महाराज यांनी अनेक शतकांपर्यंत या मंदिराची सेवा केली। त्यांच्या प्रेरणेने चांगापूर नरेश हनुमानजीची ख्याती वाढत गेली आणि भाविकांची संख्या वाढू लागली। मंदिराची कीर्ती वाढल्यानंतर वलगाव रोड पासून मंदिरापर्यंत पक्क्या रस्त्याची योजना करण्यात आली। तत्कालीन राज्यपाल पट्टा सीतारामय्या यांच्या हस्ते या रस्त्याचे भूमिपूजनही झाले। त्यामुळे भाविकांना मंदिरात येणे सोपे झाले। अमरावती शहर वाढत असताना केवळ 10 किलोमीटर अंतरावर असलेले हे मंदिर धार्मिक पर्यटकाचे केंद्र बनले। परिसरातील गुफा, विहीर आणि हिरवाईमुळे पावसाळ्यात येथे वनभोजनासाठी मोठी गर्दी होते। मंगल कार्यही येथे नियमित पार पडतात। हनुमान जन्मोत्सव हा येथे सर्वात मोठा उत्सव आहे। पहाटे 3:30 वाजता रुद्राभिषेक व सकाळी 5 वाजता आरती होते। दिवसभर चालणाऱ्या भंडाऱ्यात सुमारे 4000 भाविक भक्त हे प्रसाद घेत असतात। त्याच दिवशी रक्तदान शिबिराचेही आयोजन केले जाते, ज्यामध्ये 550 ते 600 भाविक भक्त रक्तदान करतात। गेल्या काही वर्षांपासून प्रत्येक शनिवार रात्री 1100 ते 1200 भाविक येथे एकत्र येऊन सुंदरकांडाचे सामूहिक पठण करतात। त्यानंतर प्रसाद घेतला जातो। भाविकांच्या मते चांगापूर नरेश हनुमानजीच्या कृपेने अनेकांची मनोकामना पूर्ण झाली आहे। निंबाच्या झाडाखालील मूर्तीपासून भव्य देवस्थानापर्यंतचा प्रवास। ये जो जन्मोत्सव का आयोजन है श्री वल्लभ सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट वलगांव द्वारा करीबन 60 से 70 साल से आयोजन चालू है। और मंदिर को करीबन 150 वर्ष मंदिर को हो चुके हैं। मंदिर की जो हनुमान जी जो मूर्ति है, स्वयं मूर्ति है, लोगों की काफी आस्था है इस मंदिर से। लोगों की मन्नतें पूरी होती है। जिनकी मन्नतें पूरी होती है, यहाँ लोग 100 मन का भोग करते हैं। दाल बाटी चूरमा प्रसाद होता है, भोग लगता है। और आयोजन जो होता है, आज जन्मोत्सव का जो आयोजन होता है, यहाँ करीबन
लाख से सवा लोग दर्शन करने आते हैं, महाप्रसाद लाभ पाते हैं। इसके साथ ही स्वयं सेवा करते हैं और रक्तदान का आयोजन होता है। और हर साल की तरह यहाँ पे रक्तदान में करीबन 500 से 600 लोग रक्त देते हैं। इस साल जो रक्तदान का आयोजन हुआ है, आने वाले 19 अप्रैल को गौ माता का रक्त तुला अमरावती में हो रहा है, जो विश्व में पहली बार हो रहा है। तो आज जो रक्तदान होने वाला है, ये पूरा गौ माता के रक्त तुला के लिए जाने वाला है। और जो रक्त होता है बाद में हम पीडीएमसी है, गवर्नमेंट जो भी सेंटर्स है वहाँ पे रक्त जाता है। लोगों को यहाँ जो रक्त नहीं मिलता है, यहाँ से जो रक्त उपलब्ध होता है वहाँ लोगों को रक्त की सुविधा मिलती है ट्रस्ट के द्वारा। यहाँ के जन्मोत्सवाला 40,000 भाविकांनी प्रसाद ग्रहण केला आहे। वलगाव, खल्लार तसेच परिसरातील अनेक गावांचे श्रद्धास्थान असलेल्या चांगापूर नरेश हनुमान मंदिराची स्थापना अत्यंत रोचक आहे। पूर्वी येथे निंबाच्या झाडाखाली हनुमानजीची मूर्ती होती। वलगाव येथील श्रीमंत शेतकरी वल्लभजी लड्डा यांनी श्रद्धेने त्या मूर्तीची मंदिरात प्रतिष्ठापना केली। आज हे शतायुषी मंदिर पंचक्रोशामध्ये प्रसिद्ध झाले असून हजारो भाविक भक्त येथे दर्शन व पूजनासाठी येत असतात। चांगापूर नरेश हनुमानजीच्या कृपेने अनेक भाविक भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते। ताज्या घडामोडी आणि आपल्या शहरातील बातम्या बघण्यासाठी नंबर 1 न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, शेअर करा, आपल्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स मध्ये द्या। आपल्या बातम्या नंबर 1 न्यूज चॅनलवर बघण्यासाठी 99 21 58 96 63 या व्हॉट्सअपवर मेसेज करा।